हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वालिटी, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। इस चैप्टर को समझने के पहले हमको यह समझना होगा कि एक्चुअली में केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री को समझाने के लिए हमने लिखा है कि केमिस्ट्री द फिजिकल और केमिकल स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस। कह रहा है कि जो हमारी प्रकृति में जितने भी मैटर होते हैं, मैटर यानी पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें एटॉम और मॉलिक्यूल की जो चेंजेस होती हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में, है ना। और इसकी मोस्टली बेटा 3 कैटेगरी होती हैं, 3 खंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा होगा मैटर में कि किसी भी मैटर की स्टेज चेंज कर देते हैं, है ना। प्रेशर दे के, टेम्परेचर को बढ़ा के, तो ये सब आता है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरा आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, आपके एसिड और बेस के बारे में आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आपका कार्बन के बारे में आ जाता है, कार्बन से बस खेलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अगर आ गया तो आ गया, अन्यथा की स्थिति में नहीं आता है। जिसको एक बार समझ में आ गई उसको परमानेंट आती रहेगी, और जिसको नहीं आ रही है उसको कभी नहीं आएगी। हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में आपके पहले ही टॉपिक हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, तो समझेंगे। इट इज अ प्रोसेस इज विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। कह रहा है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट इज कैन नॉट बी रिवर्सिबल बाय फिजिकल मेथड। कह रहा है इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्सिबल नहीं होती हैं। ये केमिकल रिएक्शनें होती हैं किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्सिबल नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी मैटर की जब हम स्टेज चेंज करते हैं प्रेशर के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गैस को ले लेते हैं, उसमें प्रेशर देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और जैसे ही हम उससे प्रेशर हटाते हैं वो निश्चित रूप से फिर वातावरण में मुक्त हो जाती है। लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन अगर एक बार चेंज हो गई है तो उसमें पाए जाने वाले या उसमें भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो उनकी भौतिक गुण पूर्ण रूप से चेंज हो जाते हैं, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। वो समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें चेंज इन स्टेज भी चेंज हो सकती है, यानी कि वो लिक्विड हैं तो सॉलिड में चेंज हो सकते हैं, और सॉलिड हैं तो हो सकता है कि गैस में भी चेंज हो जाएं या लिक्विड में चेंज हो जाएं। तो उनकी स्टेज में भी क्या हो सकती है बेटा, चेंजिंग आ सकती है। चेंज इन कलर, जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें कलर में भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। जब इस रिएक्शन को हम करते हैं तो उसमें कलर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ सकती है ना। और क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो उसमें से गैस भी निकल सकती है। ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ें उसमें से होती हैं। चलिए इसी के साथ में हम आगे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या महत्व है। केमिकल रिएक्शन हम बेटा जानते हैं
कि हमारे जो दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे भोजन का पचना, दही का बनना, कुछ किसमें होता है तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी आपका उसी में आ जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन जो हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। और किस किस में होती है, फॉर्मेशन ऑफ, दही जो कार्ड बनता है उसमें भी होती है। इसमें होती है कार्ड जो दही बनता है उसमें भी क्या होता है, केमिकल्स रिएक्शन के ही कारण दूध से दही बनता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं जो हमारे दैनिक जीवन को सरल बनाती हैं। ओके, इसी के साथ में हम आपको बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के दो मुख्य पहलू होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जिसे हम पहला कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। मीडियम वाले बच्चों के लिए अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं, जो रिएक्शन करा रहे होते हैं। जैसे नीचे दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हैं अभिकारक। क्या हैं, अभिकारक या रिएक्ट, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को हम हिंदी में कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी कि जो पूरी रिएक्शन करने पर प्राप्त हो रहा है उसको कहेंगे प्रोडक्ट। तो जैसे कि नीचे फॉर एग्जांपल में आपको दिया गया है मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीशियम के बगल में आपको स्टेज भी दिखा रहा है कि ये सॉलिड है, S4 सॉलिड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आता है। अब एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ देखना, यहाँ आपकी स्टेज मैग्नीशियम की सॉलिड है और यहाँ ऑक्सीजन की गैस है, लेकिन जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो पूरा सॉलिड में बन के आ रहा है। उसमें बन के आ रहा है, सॉलिड में बन के आ रहा है, यानी कि स्टेज चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की स्टेज चेंज हो रही है। इसी को हम नीचे दिया गया है, बैलेंस किया गया है रिएक्शन को, और इसमें कुछ दूसरा नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ, पूरी आपको क्लास 10 की संपूर्ण साइंस इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी।